जुलाई 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट के 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है। इतिहास में यह पहली बार है जब एक बार में इतने सारे दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि दोषियों की फांसी की सजा का रास्ता भी साफ नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उनके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करने का भी अधिकार है। भारत में दोषियों को फांसी की सजा सुना तो दी जाती है, लेकिन उस पर अमल बहुत ही कम होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 20 साल में 2543 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इनमें से ज़्यादातर की सजा उम्र कैद में बदल दी गई है। सिर्फ 8 दोषियों को ही फांसी की सजा हुई है। इनमें से 3 आतंकी थे और 5 दुष्कर्मी। 1990 में 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। राष्ट्रपति ने 2 बार दया याचिका खारिज की। 14 अगस्त 2004 को कोलकाता की अलीपुर सेंट्रल जेल में धनंजय को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। इस मामले को अंजाम देने वाले सभी आतंकी मारे गए थे। एकमात्र आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। कसाब ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिकाएं लगाई थीं, जो खारिज हो गई थीं। उसे 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दी गई। 13 दिसंबर 2001 को संसद में 5 आतंकियों ने हमला किया। 9 लोगों की मौत हो गई, 5 आतंकी भी मारे गए। संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु बाद में पकड़ा गया। उसने राष्ट्रपति के सामने दया याचिकाएं लगाईं, जो 3 फरवरी 2013 को खारिज हो गई थी। 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 सीरियल ब्लास्ट हुए। इसकी साजिश याकूब मेमन ने रची थी। याकूब ने 2 बार राष्ट्रपति के सामने दया याचिकाएं दायर की और दोनों ही बार खारिज हो गईं। उसकी फांसी रुकवाने के लिए रात 3 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में बहस चली। याकूब को उसके जन्मदिन पर ही 30 जुलाई 2015 को फांसी दे दी गई। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में उसकी मौत हो गई। उसे निर्भया नाम दिया गया। निर्भया कांड के 6 दोषी थे, जिनमें एक नाबालिग था। नाबालिग 3 साल की सजा काटकर छूट गया। एक दोषी ने आत्महत्या कर ली। बाकी 4 दोषी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अजय ठाकुर और पवन गुप्ता ने अपनी फांसी रुकवाने के लिए सारी तरकीबें आजमा लीं, लेकिन टाल नहीं सके। 20 मार्च 2020 को चारों को तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने कार्यकाल में 30 दया याचिकाएं खारिज की थीं। इनमें अजमल कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेमन की भी याचिकाएं शामिल थीं। इन तीनों को तो फांसी हो गई। राष्ट्रपति सचिवालय के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब तक 6 दया याचिकाएं खारिज कर चुके हैं। इनमें से 4 निर्भया के दोषियों की भी और उन 4 को फांसी हो गई, जबकि 7 लोगों को जिंदा जलाने वाले जगत राय की याचिका अप्रैल 2018 में ही खारिज हो गई थी। 16 जुलाई 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संजय की याचिका खारिज की थी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।